वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद जनाब। आज हम मिल रहे हैं एक ऐसी खातून से जो कि सोशल एक्टिविज़म में बड़ी फ़ाल है, मुतहर्रिक है। ये वेंचर है बिल गेट्स फाउंडेशन का, जिसमें कि ये बहुत सारी चीज़ों के अलावा वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम करती हैं और यूथ एम्पावरमेंट पे भी काम करती हैं। एक्सीलेंस अवार्ड इन्हें मिल चुका हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। मैं खुश आमदीद कहूँगी डॉक्टर अफशीन ज़ीशान को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच इनवाइट करने का, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एब्सोल्युटली फाइन। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। बाकी मेहमानों का भी मैं तारुफ करा दूँ। मेरे साथ जैसे हम कहें कि इन्फ्लुएंसर या काउंसलर या पब्लिक स्पीकर, तो सबसे पहले इरम रिजवी। अस्सलाम वालेकुम इरम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। एंड लाइकवाइज ऑलमोस्ट यही सब कुछ जो है वो इरम स्क्वायर आज हमारे पास है, इरम खान। So Iram, thank you very much. हाँ, power pack. Welcome to you as well. Thank you for joining. Thank you for having me. अच्छा, सबसे पहले डॉक्टर अफशीन, you're doctor by profession. No, I'm not doctor by profession. I completed my PhD last year. Right. और ये एक्टिविज़म की तरफ आपका रुझान जो है ये बाय नेचर है या बाय डिफ़ॉल्ट? Actually, I have been working voluntarily for last 12 years in development sector. और मुझे ये लगता है कि हमारे मुल्क में वॉलंटियरिज्म का जो कल्चर है वो इतना ना प्रमोट किया जाता है और ना ही उसकी तरफ लोग इतना ध्यान देते हैं। तो इसलिए मेरा ये ख्याल था कि हमें कुछ ना कुछ अपनी सोसाइटी को पे बैक ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि रूटीन के काम तो चलते रहते हैं। हमारी फैमिलीज़ भी माशाल्लाह हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपने करियर भी इस्टेब्लिश करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ इस तरह के काम ज़रूर होने चाहिए कि जिससे हम लोगों की लाइफ चेंज कर सकें। तो यही एक मोटो था पीछे कि जिसकी वजह से कि मैंने वॉलंटियर वर्क शुरू किया। हमने वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया है, ऑर्फन बच्चों के साथ, स्पेशल बच्चों के साथ, मतलब काफ़ी सारी डोमेन्स हैं कि जिसमें हम काम कर रहे हैं। क्या चैलेंजेस हैं जब वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं आपके ख्याल में? देखिए, मुझे तो एम्पावर अ वुमन जी, असल में इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रही हुई हूँ। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि ख़वातीन को सीरियस नहीं लिया जाता। मतलब एम्बिशन ज़ाहिर बात है मर्दों के भी होते हैं, ख़वातीन के भी होते हैं, लेकिन जब मर्द हज़रात बात करते हैं कि हमारे ये एम्बिशंस हैं, हम ये बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो उनको बहुत सीरियसली लिया जाता है। लेकिन जब ख़वातीन इस किस्म की कोई बात करती हैं तो जो हमारी अप्रोच है वो उनकी तरफ इतनी सीरियस नहीं होती, क्योंकि हमें लगता है कि वो इतनी सारी कश्तियों में सवार हैं तो वो अपने जो बिज़नेस है उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकेंगी। तो ये जो एक हमारे सोसाइटी की सोच है, इसको बदलने की बहुत ज़रूरत है। और आपके ख्याल में ये कैसे बदली जा सकती है? बदल रही है, और अभी तो मैं बहुत ज़्यादा चेंजेस देख रही हूँ। और उसमें सबसे बड़ी बात तो अवेयरनेस की है ना, कि आपको इतनी अवेयरनेस हो कि जिस तरह से मर्द हज़रात काम कर रहे हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए। पहले आपको पता है कि एक इंसान कमाता था और सब बैठ के खाते थे, लेकिन अभी दुनिया बहुत चेंज हो गई है। अभी आपको अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए सबको अर्न करना पड़ता है, और उसके लिए एम्पावरमेंट ख़वातीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, their terms are to empowered ladies जो who are empowered themselves and जो दूसरों को भी हेल्प करती हैं। सबसे पहले इरम, मैं आपसे जानना चाहूँगी बॉटलनेक्स क्या हैं? एक वुमन के एम्पावर्ड वुमन तक होने का जो सफ़र है उसके दरमियान में कौन कौन सी ऐसे मुश्किलात आती हैं कि जिससे उसे गुजरना पड़ता है? बहुत सच्चाई जो एक है फरा, वो ये है कि एक औरत का सबसे बड़ा बॉटलनेक एक दूसरी औरत होती है। अच्छा। और अगर एक औरत को दूसरी औरत अगर सपोर्ट कर लें तो यकीन करें, मर्द वाला जो हम पार्ट लेकर आते हैं ना कि मर्द नहीं निकलने देते, मर्द मसले करते हैं, मर्द सीरियस नहीं लेते, पीछे जब उसकी माँ या बहनें अगर उससे कहे ना तुम्हारा दिमाग ख़राब है, हमने तुम्हें कैसे परवरिश की थी तुम्हारी, हमारा तो ये बैकग्राउंड नहीं था, तो आप यकीन करें औरतों के लिए आसान हो जाए। जब भी कभी किसी औरत ने कोशिश की है ना कि मैं एक छोटा सा बिज़नेस करना चाहती हूँ, मेरा ये ख्वाब है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, थोड़ा सा भी किसी मर्द को वो समझा ले तो पीछे किसी औरत की आवाज़ आती है कि हो गए जोरू के गुलाम, बहन से तो तुमने ये करने नहीं दिया, तुम्हारे बाप ने तो मुझे ये करने नहीं दिया था। इट्स ऑलवेज अ वुमन who comes in the way of a man। और मेरी ये बात बहुत बुरी लगी जाती है जब मैं करती हूँ। वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी हम बहुत सारे प्रोग्राम्स एडवेंचर्स कर रहा है विद द फैमिली एसोसिएशंस एंड वुमेन एम्पावरमेंट, और उसमें हमने यही कहा है कि अगर सिर्फ औरतें आपकी सिर्फ मोहल्ले में ही आप उठा लें, औरतें सिर्फ औरतों को सपोर्ट करना शुरू कर दें, आप यकीन करें चीज़ें चेंज हो जाएं। ऐसा सिनेरियो एक्सपेक्ट की डिस्कस कर रहे हैं जिसमें यू हैव टू एम्पावर योरसेल्फ, यू हैव टू टेक कंट्रोल। आप ये नहीं सोचेंगी कि मुझे डॉक्टर अफशीन जो है वो एम्पावर करेंगी या इरम करेंगी या इरम खान करेंगी? अच्छा, दिस इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज हम ह्यूमन बींग्स जो है ना, वी कैन नॉट डू थिंग्स ऑन सोलो।
हमें देखिए मोटिवेशन भी चाहिए होती है, ये कहने की बातें होती हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होना। कितना भी आप दिन भर जो है ना बहुत ज़्यादा, बिकॉज ये क्लिनिकल इनका भी बैकग्राउंड है, इन्होंने भी PhD किया है, बहुत किताबें हम पढ़ लें, बट द मोमेंट कुछ काम करते करते हमारे किसी जिसको हम बहुत चाहते हैं, बच्चे हो जाएं, हमारे चाहने वाले, फैमिली हो जाएं, फ्रेंड्स हो जाएं, कोई एक डीमोटिवेटिंग बात कह दे, आप यकीन करें आपका सारा मोटिवेशन गिर जाता है। तो कहने की बात हो, वैसे तो मैं दुआ करती हूँ कि देयर इज़ अ टाइम इन लाइफ, एक उम्र के साथ एक कहते हैं वाइजनेस आपको तब आती है कि जब आपने एक चीज़ गुजार ली और उसके बाद आप कहते हैं कि आई डोंट केयर। एक जुमला लफ्ज़ भी बीच में आता है बड़ा प्यारा सा कि आई डोंट गिव केयर टू, कि लोग क्या कह रहे हैं, उसके लिए उम्र चाहिए होती है। और जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। बट उससे पहले क्या करें, उससे पहले यू नीड अ सोसाइटी, यू नीड योर फैमिली, यू नीड योर फ्रेंड्स टू सपोर्ट यू। लेकिन उससे पहले जो है में आ जाएगा कि जब हम इसमें तो इरम आप क्या कहेंगे इस पॉइंट पे कि जब हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर अफशीन ने इसके बारे में वॉलंटियर किया है, ऑब्वियसली अभी हम उनकी तरफ भी जाएंगे, उनका प्रैक्टिकल वो क्या, बट यू एक औरत जो आपको देख रही है, एक लड़की जो आपको देख रही है, वो ये जर्नी कैसे तय करे, क्या करना है? आई वांट टू टॉक अबाउट 2 पॉइंट्स हियर। नंबर 1 कि जो आपने कहा ना एम्पावर्ड खातून है कौन और क्या है, हमने ज़रा कंफ्यूज इसको इस तरह से किया हुआ है हमारी नज़र में। जो आपने हमें भी इंट्रोड्यूस करते हुए कहा एम्पावर्ड खातून वो है जो काम कर रही है। सो आई वांट टू क्लैरिफाई दिस। एम्पावर्ड का मतलब ये है कि इफ़ यू वांट टू बी अ स्टे एट होम मदर एंड यू आर हैप्पी विद इट एंड यू आर लिविंग अ फुलफिल्ड लाइफ, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं बाहर जाके काम करने की कि ये जो औरत है ये बाहर जाके काम करती है तो इसकी बात को सीरियसली लिया जाता है और इसको वैल्यू किया जाता है। आप घर बैठे अपनी बात में वो वैल्यू और वो पैदा कर सकती हैं। इफ़ यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, इफ़ यू सेट योर बाउंड्रीज, इफ़ यू आर क्लियर विद दैम, तो वो चीज़ आ जाएगी विद टाइम। तो ज़रूरी नहीं है कि जो बाहर जाके काम कर रही हैं ख़वातीन वही स्टैंडर्ड है एम्पावर्ड औरत का। एम्पावर्ड का मतलब होता है एम्पावर्ड इन योर चॉइसेस एंड लिविंग अ लाइफ दैट यू वांट टू लिव विदाउट यू थिंक इकोनॉमिक या फाइनेंशियल फ्रीडम, जैसे जिनको नहीं ज़रूरत, वी नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनको नहीं ज़रूरत होती और वो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ एक क्राइटेरिया सेट हुआ हुआ है। हाँ, एंड इफ सम लाइक माय सिस्टर इज वेरी कंफर्टेबल, शी इज अ स्टे एट होम मदर एंड शी रियली एंजॉयज दैट। आई डोंट नो हाउ, इट डजंट मेक सेंस टू मी, बट दैट्स हर चॉइस, दैट्स अ कॉन्शियस चॉइस दैट शी इज मेकिंग एंड इट्स ओके, इट्स हर लाइफ। अच्छा डॉक्टर अफशीन, जिस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए आप काम करती हैं वहाँ पर सिनेरियो बिल्कुल फ़र्क है, बिकॉज इफ़ आई मीन अगर मैं उसको सही समझ पा रही हूँ तो आप उस खातून के लिए काम करती हैं कि जिसको ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसा चाहिए ताकि वो अपनी और अपने ख़ानदान के लिए उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर कर सके। हाँ, तो वहाँ पे क्या चैलेंजेस हैं? बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक तो ये कि ख़वातीन ही की सपोर्ट ख़वातीन को चाहिए होती है, लेकिन हमें उसमें चेंज हम ला भी रहे हैं और लाना भी चाहिए, लेकिन अभी भी आई एम नॉट सेटिस्फाइड क्योंकि हम उस हद तक काम नहीं कर रहे। अभी भी आप देखें कि हमारे अर्बन एरियाज़ में तो बहुत सारी आपको ऐसी फैमिलीज़ मिलेगी कि जहाँ पे सब साइड बाय साइड काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप रूरल एरियाज़ में जाके देखें तो वहाँ पर अभी हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। वहाँ की जो ख़वातीन हैं बज़ाहिर तो वो बहुत जफाकश हैं और हर काम में हिस्सा ले रही होती हैं, लेकिन एम्पावरमेंट का रियल जो मीनिंग है वो उन तक नहीं कन्वे हो सका है, क्योंकि जैसे चॉइसेस की आपने बात की, वो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकती। तो एम्पावर्ड ख़वातीन तो हमेशा अपने डिसीजंस खुद लेती हैं। तो ये जो सेगमेंट है इस पे हमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं अब भी देख रही हूँ कि हमारी कंट्री में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ऐसी कैंपेन्स भी चलाई जा रही हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हैं जिसमें इंटरनेशनल नेशनल सब ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हैं। तो लेकिन उसका इफेक्ट वहाँ तक पहुँच रहा है? जी बिल्कुल पहुँच रहा है, बिल्कुल पहुँच रहा है, क्योंकि मैं तो फील्ड वर्क में भी बहुत ज़्यादा हूँ और मैं देखती हूँ। और अभी जो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो बिफोर 10 इयर्स हमारे सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट थे, लेकिन अभी सिनेरियो बहुत चेंज है और इंशाल्लाह कमिंग 10 इयर्स में हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। एक और इरम जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो है टू हैव द करेज एंड द कॉन्फिडेंस लेवल, वो यू कैन डू इट वाला जो एक फील है फैक्टर खातून के अंदर। हाउ कैन अ वुमन हैव, एक औरत अपने अंदर ये जज्बा, ये हिम्मत, ये हौसला कैसे पैदा करे? अच्छा, मेरा ना बड़ा क्लोजली रिसेंटली तालीम फाउंडेशन, खिदमत फाउंडेशन और इनफैक्ट इनके साथ भी एक काम सेशंस हुए हैं और मैंने ये देखा है कि हमारे अंदर, क्योंकि हम थोड़े से प्रिविलेज्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह, व्हेन वी कंपेयर द लाइफ्स, हमें ज़िंदगी में कभी एजुकेशन में ब्रेक तक नहीं आया कि कोई एक आध महीना भी घर में बैठना पड़ गया हो कि फ़ीस नहीं है।
भाई इनके जज्बे बहुत अलग हैं फ़रा। इनके जब होता है ना कि फैमिली ब्रेक होती है और इनके 3 4 5 बच्चे घर पे हैं और अब ये सोचती हैं कि शौहर नशे की वजह से या किसी वजह से अब नहीं है और मुझे पालना है और ये मेरी जैसी ज़िंदगी ना गुजारें, इनके जज्बे बहुत अलग होते हैं। ये सिर्फ डिप्राइव करती हैं, यू वुड एग्री, कि क्या करूं, मुझे कोई आइडिया दो, मैं क्या स्किल यूज़ करूं, और इतनी जल्दी स्किल हासिल कर लेती हैं। इनके साथ ये कि जज्बा वाकई बहुत है, दे डिप्राइव ऑफ आइडिया, क्योंकि ये गांव में होती है ना, पीछे होती हैं, तो इनको समझ नहीं आता कि मैं काम क्या करूं। तो अब बहुत सारी फाउंडेशंस, बहुत फंडिंग्स भी माशाल्लाह, बहुत काम चल रहे हैं। हमें तो अब लोगों की, इनफैक्ट आई वुड वांट दिस प्रोग्राम टू बी अ प्लेटफॉर्म कि हमें पढ़े लिखे लोग चाहिए जो आके ट्रेनिंग दें, स्किल्स सिखाएं, जैसे छोटे छोटे आर्ट्स या माशाल्लाह से। सो लॉट ऑफ, वी नीड लॉट ऑफ पीपल जो कि ना आके किसी को कंप्यूटर आ सके। उस खातून से बात कर रहे हैं जो इस कैमरे में बैठी हुई है, आपको देख रही है जी। सो वो फॉरगेट अबाउट इट कि वो फाउंडेशन क्या काम कर रही है नहीं, बट शी इज़ लिसनिंग टू यू। वो उसके अंदर हौसला और हिम्मत नहीं है, तो वो कैसे करेगी इसको? ये उसको तो पता है, वो छोटी सी आंखें, वो जो छोटा सा बच्चा उसके घर में है, और उसको सिर्फ ये सोचना चाहिए कि क्या वो चाहती है कि वो जो छोटी सी जान है उसकी ज़िंदगी भी उसी की तरह हो। देखिए, एक औरत ना बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करती है, बहुत ज़्यादा गम लेने की उसके अंदर जो है ना कुव्वत होती है, लेकिन जैसे ही आप कहो ना कि डू यू वांट कि आपकी बेटी उसी चीज़ से गुजरे जिससे तुम गुजर रही हो, यहाँ पे एक औरत तड़प जाती है। क्या तुम्हारा बेटा, तो डू यू वांट कि वो हिस्ट्री रिपीट हो, वो वाकई वो चीज़ दोबारा हो? नहीं चाहती हो तो तुम्हें हिम्मत उठानी पड़ेगी। बिल्कुल सही। जी इरम, सो आई वांट टू ऐड इन्हीं की कॉन्वर्जेशन में, एक तो ये कि आई एम यूजिंग माई प्लेटफॉर्म टू डू दैट, टू क्रिएट अवेयरनेस, कि जिसको आप कहते हैं ना एम्पावर्ड की डेफिनेशन है क्या आखिर, वो समझाने की कोशिश की जा रही होती है कि इवन इफ़ यू आर स्टे एट होम पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू, जिसके पास गाड़ी नहीं है या कोई कम्यूट नहीं है या कुछ नहीं कर सकता, तो आप क्या कर सकते हैं? पहली जो चीज़ क्रिएट होती है ना, वो आपके माइंड में होती है, उसके बाद वो रियलिटी में क्रिएट होती है। सो इफ़ you're losing here and if you're building that self doubt, उसको आप उस लेवल पे ले गए कि नहीं मुझसे तो होगा ही नहीं, आप अपना कोई भी बिजनेस आइडिया अपने हस्बैंड को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने इन-लॉज को प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके लिए पहले आपने अपने ऊपर वो थोड़ा सा प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए कि दे विल रिजेक्ट इट एंड व्हाट आर माय पॉइंट्स। आप लॉजिक से जाएं, आप समझाएं। अगर आप जॉब करना चाहते हैं, आप अगेन अपने लॉजिकल पॉइंट्स लेकर जाएं। और ये जो बहुत अच्छी बात है इन्होंने बच्चों वाली की, कि मुझे लगता है कि बच्चे एक ज़बरदस्त मोटिवेशन है किसी भी औरत की ज़िंदगी में। आई वॉज अ वेरी वेरी डिफरेंट पर्सन बिफोर माई किड्स, और मुझे लगता है कि मैं एक बिल्कुल डिफरेंट इंसान हूँ। इवन जो मेरी यूनिवर्सिटी के लोग हैं शायद वो मुझे आज पहचाने भी ना। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ इफ़ यू वांट टू बी अ गुड रोल मॉडल अगैन। और जो चीज़ ये बात मैंने पहले भी की थी, बड़ा क्रिटिसिज्म मिला मुझे इस पर, बट स्ट्रॉन्ग माँ के बच्चे स्ट्रॉन्ग होते हैं। बिल्कुल। और जो रोती धोती विक्टिमाइज्ड और इस तरह की मदर होती है ना, वो वही, और वो कह भी रही होती हैं सेशंस में कि मेरी बच्ची अडेप्ट कर रही है मेरी वाली चीज़ें, वो चुप रहती है, वो जवाब नहीं देती, वो कुछ करती नहीं है। यू नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, यू नीड टू सेट दैट स्टैंडर्ड हाई फॉर योर किड्स। अगर अपने लिए, और मैं बहुत सारी औरतों को देखती हूँ जो अपनी दफ़ा तक बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही होती हैं, बट बच्चों के आते ही देर लाइक अब हमने ये चीज़ें नहीं देखनी, अब हमने बर्दाश्त नहीं करना। ठीक है। अच्छा डॉक्टर अफशीन, क्या चैलेंजेस हैं जो आप फेस करते हैं जब आप सोशल एक्टिविज़म के लिए निकलते हैं और आप इन मसाइल को हल करने के लिए कोशिश करते हैं? अभी इसकी एग्जांपल दूंगी कि एक दफ़ा हम लोगों ने, जब मैं NDMA के साथ एसोसिएटेड थी, तो हम लोगों ने एक ड्रिल करवाई वहाँ पे गवादर में कि जी अगर सुनामी आएगा तो ये हम ड्रिल करेंगे, मतलब ये हमारी एवैक्यूएशन प्लेसेस हैं, यहाँ पे आपने जाना होगा, घर से आपने ये सामान इकट्ठा करना है और आपने वहाँ पहुँच जाना है। अच्छा, जब हमने सब उन्हें समझा दिया और जब बारी आई तो तब वहाँ के जितने मर्द हज़रात थे उन्होंने कहा जी हमारी ख़वातीन तो इस ड्रिल में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी। हम सब सर पकड़ के बैठे हैं कि हमने इतनी मेहनत की, और उसके बाद हमने कहा कि प्राइमरी रिस्पॉन्डर डिजास्टर की आपकी ख़वातीन है, क्योंकि आप तो काम पे गए हुए हैं, पीछे से आपके बच्चों को, आपके घर में मौजूद जानवरों को, आपकी ज़रूरत की अशिया को ख़वातीन ने लेके उन प्लेसेस पे जाना है। तकरीबन आप देखें कि 3 से 4 दिन हमें सिर्फ उन्हें समझाने में लग गए कि इस ड्रिल में ख़वातीन की पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट द रिजल्ट्स और सब ने पार्टिसिपेट किया और हमने वो ड्रिल कराने में हम लोग सक्सेसफुल हुए। तो चैलेंजेस आते हैं, लेकिन चैलेंजेस को सॉल्व करने के तरीके भी हमें आने चाहिए। और मेरे ख्याल से आजकल जिस तरह का दौर है, एक्सपोजर हम सबका इतना ज़्यादा है, हम लोग कोई ना कोई स्ट्रेटजी ऐसी बना लेते हैं कि लोग हमारी बात सुने भी और उस पर अमल भी करें। अच्छा, इरम ने अभी एक बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया था कि अगर ये सारे मरहले अबूर हो जाएं तो स्किल के
कैसे एम्पावरमेंट की तरफ जाना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जाना है, आपके उसमें क्या उसके लिए input है? एजुकेशन सबसे पहले बहुत मैटर करती है, क्योंकि एजुकेशन होगी तो आप चीज़ें समझ सकोगे। और फिर अगर जहाँ पे एजुकेशन नहीं पहुँच रही तो फिर ये वोकेशनल ट्रेनिंग्स जिसमें आपको स्किल्स सिखाई जाती हैं वो भी बहुत मैटर करती है। लेकिन फिर मैं कहूँगी कि उसके साथ आपको एजुकेटेड लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आप देखिए जैसे आपने अगर जैज़ कैश यूज़ करना है, ईजी पैसा यूज़ करना है, कोई बैंक की ऐप यूज़ करनी है, तो उसके लिए आपके पास बेसिक एजुकेशन होगी तो आप वो सब चीज़ें सीख सकोगे। अगर आप पढ़ सकोगे, अगर आप पढ़ ही नहीं सकोगे तो स्किल्स बेशक आपको आ जाए लेकिन आप सारी ज़िंदगी किसी के मोहताज रहोगे। तो इसलिए दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलती हैं कि आपको एजुकेशन भी लेनी है और एजुकेशन के साथ अपनी स्किल्स भी पॉलिश करनी है। तो जो ख़वातीन फिर इस जर्नी पे चलना चाहें उन्हें कहाँ से शुरू करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो अभी आजकल हमारा आप देखें यूट्यूब चैनल्स अगर उठा के देखें तो हमारे गांव में बहुत दूर दूर जगहों पे चैनल्स ये जो प्रोग्राम्स हैं ये रिकॉर्ड हो रही हैं। इट मींस कि टेक्नोलॉजी पहुंच रही है, तो अब उस टेक्नोलॉजी को यूजफुली हमने यूटिलाइज खुद करना है। तो अगर हम ये कहें कि लोगों तक नहीं पहुंच रहा, लोगों तक मैसेज पहुंच रहा है, लेकिन अब आपके अंदर खुद कितना पोटेंशियल है कि आप उसको इस्तेमाल करते हो, लोग जा रहे हैं। इवन फार फ्लंग एरियाज में भी आप देखें हम लोग पहुंचते हैं, हम लोग काम भी करते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा या हम वहाँ पे अवेयरनेस ऐसी फैलाएंगे तो आप देखें कि डेफिनेटली थिंग्स विल चेंज विद पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है। अच्छा इरम, जो स्किल की बात है तो अब ये मरहला कैसे अबूर हो कि वो लड़कियां जो देख रही हैं या ख़वातीन जो देख रही हैं कि आजकल के दौर का स्किल क्या है, उन्हें किस तरफ चलना है ताकि वो ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस भी हासिल कर सके और फ्लेक्सिबल आवर्स भी उन्हें मिले और वो काम कर सके। We're talking about underprivileged. या Right? वी आर टॉकिंग अबाउट नहीं, ऑल काइंड normal. ऑफ ऑल काइंड्स के लिए तो देखिए जो स्कूल और कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है वो तो बेचारी बाय द टाइम ग्रेजुएट होंगी वो ख़त्म हो चुका होगा, किसी काम का नहीं है। क्योंकि इस वक्त हर 1-2 हफ्ते के अंदर इतनी ज़्यादा चेंज हो रही है। लिंक्डइन की जो टॉप 7 स्किल्स है जो दिसंबर में थी वो जनवरी में चेंज हो गई। इनफैक्ट मैं जो ट्रेनिंग देती हूँ आर्मी में वो लिस्ट मुझे हर 2 हफ्ते में चेंज करनी पड़ रही है। तो वो इतनी तेज़ी से चेंज हो रहा है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्लीज़ यूडीमी, लिंक्डइन, खान एकेडमी, बहुत सारे ऐसे कोर्सेरा, इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे फ्री आप कर लें। ठीक है, $10, $20, $7 के छोटे छोटे कोर्सेज हैं, उनसे उनको आप उनमें इनरोल कीजिए एंड अडेप्ट करते रहिए। इनफैक्ट जिन बेचारे बच्चों ने क्या कहते हैं पाइथन की ट्रेनिंग के पैसे लगाए थे जनवरी और मार्च के बीच में 3-3 महीनों के, उसके बाकायदा उन्होंने सर्टिफिकेशंस ली थी। इस वक्त मेरे बेटे ने समर वेकेशंस में पाइथन का AI से बाकायदा गेम बनवाया और प्ले स्टोर पे डाल भी दिया बिना पैसे पे किए। तो जिन लोगों ने इतनी मेहनत की इसी साल में 25 में, उनका वो स्किल ज़ाया हो गया। इतनी तेज़ी से जो है वो चेंज हो रहा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप AI को यूज़ करना सीखें। AI आपका असिस्टेंट होना चाहिए। लड़कियों को चाहिए कि प्लीज़ आप जो ये जॉब्स कर रही है, देखिए याद रखिए क्रिएटिविटी रिप्लेस नहीं होगी। ग्रेट आइडियाज़, क्रिएटिविटी, जैसे इस कमरे को कैसे बनाना है, इसके ना मतलब इसके अंदर जो क्रिएटिविटी आएगी ना वो इंसान की ज़रूरत पड़ेगी उसमें। उस चीज़ में जो है ना लड़कियों के पास इतना प्लस पॉइंट है, हेना लगाना, डिज़ाइनिंग करना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एस्थेटिक होती हैं, जो नेचर से रिलेटेड है, इन सब चीज़ों में वो लगी रहें, जो कि ऑलरेडी हमारे एक नेचुरल वो है। ठीक है, उसमें आता है। इसी तरह मेडिकल की चीज़ों में, लॉज की चीज़ों में जो है, अभी पहले एक आ रहा था कि जैसे AI जो है वो रिप्लेस कर देगा जुडिशियल सिस्टम। इस पर बहुत बहस हुई है। अब ये हो रहा है कि नहीं करेगा क्योंकि ह्यूमन टच ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इंसाफ करना, एक सॉफ्टनेस होना जो है वो नहीं देंगे एक AI के हाथ में। तो अच्छी न्यूज़ भी आ रही है। जो चीज़ शुरू में हो रही थी सालों की, उसकी एक वो आ रही है कि नहीं नहीं इन चीज़ों में हम नहीं करेंगे। एथिक्स के प्रोटोकॉल पुलिस ऑफिसर्स होंगे, उसमें नहीं होगा। तो प्लीज़ आप AI को जा के पूछें, क्वेश्चन करें ये वाले कि व्हाट आर द न्यू पोजीशंस ऑफ 2028 2030, उसकी तैयारी आज से करें। तो जो आज यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में जा रही है लड़की, वो ले ले, AI में करे, MBA BBA करे, जो भी करना है, लेकिन एक साथ में कोर्सेज और करती रहे हर साल 1-1 2-2 महीने का, जो कि उसको 2030 के लिए प्रिपेयर करे। बिल्कुल सही। इरम, लाइकवाइज ओके, अब हम वाइंड अप की तरफ चल रहे हैं इस पूरे सेशन टेक में। में तो आ मुझे गए। आखिरी आपकी वो सारी टॉपिक आ गया था। सो आई थिंक जो उन्होंने बात की कि आपने जो सवाल किया कि क्या स्किल सीखनी चाहिए, सबसे पहले तो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और मेरी वीकनेसेस क्या हैं और कौन से एरियाज़ हैं जो जहाँ मैं काम करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो अगेन उन्होंने रिसोर्सेज बताई हैं, वहाँ से आप कोर्सेज कर सकते हैं, यूट्यूब से सीख सकते हैं। बट
when you get married and when you're a mother, आपकी ज़िंदगी बहुत बदल जाती है, आपका टाइम, आपकी हर चीज़. So you have to rediscover yourself. कि for example I graduated as a dentist, ठीक है, got married, had kids, नहीं continue कर सकी कि because my parents are not here, they're in Karachi. तो फिर मुझे अपने लिए rediscover करना पड़ा कि कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जो मैं अपनी अभी आसानी से कंटिन्यू कर सकती हूँ, बिकॉज आई हैड दैट पैशन कि मुझे घर नहीं बैठना या मुझे कुछ लाइक आई वांट टू हैव माय ओन आइडेंटिटी. बहुत सारी औरतें इसलिए भी काम करना चाहती हैं कि मुझे सिर्फ एक स्टे एट होम मदर नहीं रहना, लाइक मेरा कोई तो एग्जिस्टेंस का पर्पज़ है ना, या सिर्फ खाओ पियो और मर जाओ. तो आई वांटेड टू डू दैट फॉर माई सेल्फ कि मेरी कुछ अपनी पहचान हो, मैं अपने लिए कुछ करूँ. तो सबसे पहले अपने लिए वही सॉलिट्यूड वाली एग्जाम्पल, सिट विद योर सेल्फ, राइट इट डाउन कि मेरी क्या स्ट्रेंथ्स हैं और फिर उसकी तरफ काम करें, उसी में से निकल आएगा. मुझे एट द एज ऑफ 30 पता चला दैट आई कैन बी अ पब्लिक स्पीकर, आई एम गुड एट कम्युनिकेटिंग. सो यू विल, दरवाजे खुलते रहते हैं यूनिवर्स के जब आप अपने आप को सेंटर करना सीख जाते हैं. राइट. एंड डॉक्टर अफशीन, अब यू बीइंग द एक्सपर्ट ऑन दिस एरिया जहाँ पे आप डील कर रही हैं बहुत सारी ख़वातीन के साथ, व्हाट वुड यू से टू द वुमेन जो आपको सुन रही हैं, देख रही हैं अभी यहाँ पे? देखिए, सबसे पहले तो एक पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए. हम लोगों की ख़वातीन में एक छोटा सा इशू है, क्योंकि मैं फील्ड वर्क भी करती हूँ. अब मैं छोटा सा इसलिए कहूँगी कि मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहती, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों में नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं और जिसकी वजह से हम फिर बहुत सारे काम जो इनिशिएटिव्स ले रहे होते हैं उन्हें रोक के हम घर बैठ जाते हैं कि जी नहीं, ये तो नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल. तो हमें हर चीज़ में हंस खेल के पॉजिटिविटी को ढूंढना चाहिए. ये की है मेरे ख्याल से, इसके बगैर हम आगे चल ही नहीं सकते. और दूसरा ये कि थोड़ा सा अपने इखलाक को अच्छा रखें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सख्ती से मनवाई नहीं जा सकती, लेकिन अगर आप वही बात प्यार से करें और उसके सारे प्रॉस कॉन्स और साथ फैक्ट सामने रखें तो दूसरा इंसान कन्विंस भी होता है और वो करने को तैयार भी हो जाता है. तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉजिटिविटी और दूसरा हंसमुख मिलनसार होना, ये मेरे ख्याल से ख़वातीन की सक्सेस में एक बहुत बड़ा फैक्टर और है. ये एक बहुत बड़ा स्किल है. ये 2 एंटायरली डिफरेंट स्किल्स हैं जो आपने स्टेट कर दिए, एंड दीज आर द स्किल्स व्हिच विल एनेबल यू टू एक्वायर मोर स्किल्स. अगर ये स्किल्स होंगे तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अफशीन फॉर जॉइनिंग अस हियर, फॉर योर कंट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी. वी आर ग्रेटफुल. थैंक यू सो मच. एंड लाइकवाइज इरम, बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी. आप यहाँ पे तशरीफ लाई, आपने वक्त दिया और आपने कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी देखने वाली ख़वातीन के साथ शेयर की है. थैंक यू फॉर दैट. तो रुकेंगे जनाब, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात मेहमान के साथ. और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ